जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही प्यारा होगा दोस्तों, जो कि हमारा करंट अफेयर्स पर होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर्स का है। पहला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? क्या वो छत्तीसगढ़ के थे कि राजस्थान के थे कि दोस्तों पश्चिम बंगाल के थे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बंगाल के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था केसरी त्रिपाठी। क्लियर है? तो बंगाल के पूर्व राज्यपाल जिनका नाम था दोस्तों केसरीनाथ त्रिपाठी, इनका दोस्तों 88 वर्ष की उम्र में, कितना दोस्तों 88 वर्ष की उम्र में क्या हुआ दोस्तों, इनका निधन हो गया है। क्लियर है? क्या हो गया? 88 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हो गया। दोस्तों केसरीनाथ त्रिपाठी जो थे ये भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता थे। तो ये क्या किसके सीनियर नेता दोस्तों? बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ये एक सीनियर नेता थे। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि ये पॉइंट आपके माइंड में छप गया होगा। चलिए दोस्तों पश्चिम बंगाल पर और भी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों केसरीनाथ त्रिपाठी जो थे ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, तो ध्यान दिए दोस्तों ये कौन है, ध्यान दीजिएगा, जगदीश। कौन दोस्तों? जगदीप। क्लियर है? धनखड़ है, धनखड़ नहीं धनखड़। क्लियर है? तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है दोस्तों? जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, वो हैं ममता बनर्जी। क्लियर है? तो मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। अगर दोस्तों बात करूं मैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों कितने 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से वो 3 देश हैं ये भी जान दीजिए। तो वो हैं दोस्तों, पहला आपको याद रखना है नेपाल। क्लियर है? दूसरा आपको भूटान। क्लियर है? और तीसरा पॉइंट याद रखना है दोस्तों बांग्लादेश। क्लियर है? तो 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है कौन? पश्चिम बंगाल। और कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है दोस्तों? 5 राज्यों से अपनी सीमा भी साझा करता है पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, जैसे असम हुआ। क्लियर है? और दूसरा आपको याद रखना है दोस्तों सिक्किम। क्लियर है? सिक्किम। और तीसरा आपको याद रखना है बिहार। चौथा याद रखना है दोस्तों झारखंड। और 5वां है ओडिशा। क्लियर है? तो 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है पश्चिम बंगाल। कौन कौन से? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल ध्यान दें दोस्तों, इसकी राजधानी अगर पूछता है तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता है। क्लियर है? तो ये हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों एक बार हम लोग रिवीजन के पॉइंट्स पे देख लेते हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे दोस्तों? वो पश्चिम बंगाल के। इनकी जो मृत्यु हुई दोस्तों 88 वर्ष की अवस्था में हुई। और दोस्तों ये बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता थे। क्लियर है? पश्चिम बंगाल वर्तमान समय में दोस्तों अगर राज्यपाल की बात करते हैं जगदीप धनखड़ हैं। और मुख्यमंत्री अर्थात सीएम की बात करते हैं ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता हुआ, कौन कौन से 3 देश हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। क्लियर है? ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? क्या इंदौर में, कि नई दिल्ली, कि देहरादून, कि दोस्तों चेन्नई?
दोस्तों जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित हो रहा है। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। ये वही इंदौर है दोस्तों जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर प्रश्न पूछता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है तो इंदौर को ही बताना है। क्लियर है दोस्तों? यह जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 तक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों कहाँ? एमपी माने मध्य प्रदेश। तो 8 से 10 जनवरी क्लियर है, इंदौर के शहर में आयोजित किया जा रहा है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस सम्मेलन में दोस्तों गुयाना के राष्ट्रपति कौन दोस्तों? गुयाना, ये पॉइंट याद रखिए, गुयाना के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर मोहम्मद अली इरफान। क्लियर है? मोहम्मद दिख रहा है, अली इरफान। क्लियर है? इरफान ये दोस्तों क्या है? एक मुख्य अतिथि के रूप में एक प्रकार से इन्हें बुलाया गया है। क्लियर है? तो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद अली इरफान को दोस्तों मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं होना था। अब पॉइंट ये है कि आखिर ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, ये पॉइंट दिमाग पे चल रहा है दोस्तों। ये इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि इसी दिन अर्थात 9 जनवरी को ही दोस्तों महात्मा गांधी जी, कौन? महात्मा गांधी जी कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, साउथ अफ्रीका से। कहाँ? साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 9 जनवरी को दोस्तों इसलिए क्या 17वां प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ? महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत प्रवेश किए थे। क्लियर है? और यह जो दिवस है यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत दोस्तों 2003 से प्रारंभ की गई है। तो कहाँ से? 2003 से इसे प्रारंभ किया गया है। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ठीक आंसर इंदौर है, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल भी सत्य है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों इसमें एक पॉइंट और जानते रहिए। अगर एमपी की बात करें हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करते हैं शिवराज सिंह हैं। और मध्य प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है? तो मध्य प्रदेश भी 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और दोस्तों राजस्थान, और उसके बाद गुजरात को भी याद कर लिए, इमेज अपने माइंड में बनाना है। और उसके बाद दोस्तों एमएच यानी महाराष्ट्र बनाना है, हाँ, और उसके बाद छत्तीसगढ़। क्लियर है? तो 5 देशों की सीमा, दोस्तों 5 राज्यों की सीमा जो है वो किससे? मध्य प्रदेश से लगी हुई है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं? यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो ये भी पॉइंट आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर आपको और रखना है कि एमपी में ही दोस्तों विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर, क्या? विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया। क्लियर है? या उसकी शुरुआत की गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही लेक्चर होगा, थोड़ा जरूरी काम आ गया उस पर हम जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए कल आपको नया कुछ करंट अफेयर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धैर्य बनाए रखिए, कुछ इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।